आदमी ने उच्च विस्फोटक बारूद सावधानी से बांस नली में डाला, फिर उसमें बिजली की तार जोड़ दी। एक उच्च विस्फोटक टाइम बम तैयार हो गया। जैसे ही गद्दार वहाँ पहुँचे, उन्होंने तुरंत एक चांदी का सिक्का फेंक दिया। बेखबर गद्दार ने सोचा उसकी किस्मत खुल गई है। बिना सोचे वह झुककर जमीन पर पड्डा चांदी का सिक्का उठा लेता है। उसे खुश होने का मौका नहीं मिलता कि अचानक कोई पीछे से उसकी आंखें कसकर ढक देता है। गद्दार डर के मारे घबरा जाता है। उसके हाथ में पकड़ा ब्रीफकेस भी जमीन पर गिर जाता है। साथ ही यह देखकर तुरंत दौड़ता है। मौके का फायदा उठाकर पहले से तैयार टाइम बम ब्रीफकेस में डाल देता है। फिर उसे पहले जैसा कर देता है ताकि कोई शक न हो। गद्दार का ध्यान भटकाने के लिए उसके हाथ से चांदी का सिक्का छीन लिया जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, गद्दार ने समझा कि वह किसी लालची डाकू के हाथों लुट गया है और ब्रीफकेस उठाकर जापानी अधिकारी दालू से मिलने गया। वे लोग बैठक कर रहे थे कि 8वीं रूट आर्मी से कैसे निपटा जाए। गद्दार जैसे ही ब्रीफकेस से युद्ध योजना निकालने लगा, उसे पता नहीं था कि उसमें टाइम बम है। गद्दार डर के मारे सन्न रह गया। अगर जापानियों को पता चल गया कि वह बम लेकर आया है तो उसकी मौत तय है। टाइम बम जल्दी फटने वाला था, इसीलिए गद्दार ने झूठ बोला कि वह योजना की फाइल लाना भूल गया है। वह बहाना बनाकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा ताकि मौके का फायदा उठाकर भाग सके। कहाँ जा रहे हो? हमारे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं। चलो शुरू करो। अब क्या किया जाए? अगर बम फट गया तो मारे जाएंगे और अगर बता दिया तो जापानी गोली मार देंगे। न बताने पर बम से मरना तय है। जिंदगी और मौत के इस मोड़ पर उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। उसने ब्रीफकेस मेज के नीचे रखा, फिर चुपचाप उसे सामने लात मार दी ताकि ब्रीफकेस दूर रहे और किसी को शक न हो। बम से जितना हो सके दूर रहने के लिए गद्दार ने कहा कि योजना की फाइल उसके पास नहीं है, लेकिन सारी बातें उसके दिमाग में है। इसलिए वह तेजी से नक्शे के पास जाकर समझाने लगा, लेकिन उसने अब भी हाई एक्सप्लोसिव बम की ताकत को कम आंका था। जैसे ही एक तेज धमाका हुआ, पूरा दफ्तर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया।